Hello, my dear viewers. Today I'm going to cover a very important story of Footprint Without Feet, Class 10. And the name of the story is The Necklace, and the writer is Gaide Maupassant. So, ये स्टोरी लेसन के हिसाब से ही नहीं, पढ़ने के हिसाब से नहीं, बड़ी अच्छी मॉरल स्टोरी है. स्टोरी का क्या मॉरल है ये हम जब स्टोरी को एंड करेंगे समझ में आएगा. बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. द नेकलेस. इट्स अ नेकलेस ऑफ अ डायमंड. सो स्टोरी का हम इसको मैंने आई हैव डिवाइडेड इनटू अ फ्यू पार्ट्स एज आई हैव डन अर्लियर आल्सो. अब हम बात पहले करते हैं इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर है उसका नाम दिखाई देगा. उसका नाम है मैटिल्डा. क्या नाम है? मैटिल्डा नाम है उसका. तो मैटिल्डा एक मैरिड महिला है. मैटिल्डा बाद में मैटिल्डा लॉयर हो जाती है. सो मैटिल्डा इज अ मैरिड वुमेन एंड शी इज मैरिड टू अ क्लर्क बिकॉज शी वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ अ क्लर्क. तो उसकी शादी भी एक क्लर्क से होती है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है. मटिल्डा लेकिन के साथ एक समस्या क्या है कि शी इज बिकॉज शी इज वेरी एलिगेंट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी कंसीडर्स दैट ड्यू टू द एरर ऑफ डेस्टिनी शी इज बोर्न इन अ नॉर्मल फैमिली, इन अ वेरी कॉमन सॉर्ट ऑफ फैमिली. लेकिन इसका जो मिजाज था वो ऐसा था कि शी ऑलवेज ड्रैम्ड ऑफ हाई क्लास डिनर्स, सिल्वर और सिल्वर के डिशेस हों और शानदार डिनर सर्व किया जा रहा हो. इसका जो हस्बैंड है जिसका नाम मिस्टर लॉयजल है, मिस्टर लॉयजल है, इज अ वेरी जेंटलमैन, जेंटल काइंड ऑफ मैन. अब वो जब डाइनिंग टेबल बैठता है, डिनर के लिए बैठता है, तो वो जो भी सामने बना होता है टरीन को देख करके कहता है, ओ गुड पॉट पाए, इससे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकता. वो घर की जो साधारण चीज है उनमें खुश रहता है. बट शी इज नॉट कंटेंटेड. बट मैटिल्डा इज नॉट कंटेंटेड बिकॉज शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ द एलिगेंट डिनर्स एंड एलिगेंट पार्टीज एंड ऑल. इसके पास ना तो अच्छे ज्वेल्स हैं पहनने के लिए, ना अच्छे फ्रॉक्स ना ड्रेसेस हैं. हाँ, इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर. शी इज वेरी रिच. और जब उसके यहाँ जाती है और वहां से लौट कर आती है, शी क्राइज लाइक एनीथिंग. बहुत बुरी तरह से रोती है ये. रोने का कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो अमीरी है, जो रिचनेस है, वो उसको बर्दाश्त नहीं होती है और वहां पर जाकर के बहुत खराब से लगता है. इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. मैटिल्डा रिएक्शन एट इनविटेशन कार्ड. अब एक दिन क्या होता है कि इसका हस्बैंड एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आता है और आकर के अपनी वाइफ के सामने इनविटेशन कार्ड रखता है. इनविटेशन कार्ड जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, जिसके डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, मिस्टर लॉयजल, इसके हस्बैंड, उनकी यहाँ बॉल पार्टी है. बॉल पार्टी जिसमें डांस है, डिनर है, कपल डांस वगैरह इसमें होता है. बहुत चलती है ये वेस्टर्न कंट्रीज में बॉल पार्टीज. उसका निमंत्रण है एंड दिस इनविटेशन हैज बीन गिवन टू अ वेरी फ्यू क्लर्क्स, वेरी फ्यू पर्संस. और ये आकर के अपनी वाइफ के सामने रखता है. उसको लगता है कि वाइफ खुश होगी, बट वो तो नाराज हो जाती है और कार्ड को ऐसा रखकर कहती है, ये उससे कहता है कि आई थॉट यू वुड बी हैप्पी बिकॉज यू नेवर गो टू द पार्टी एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन अ बिग पार्टी. तो ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी पार्टी में पहनूंगी क्या? तो उसने कहा वही ड्रेस पहने तो तुम थिएटर जाते हैं, हम जाते हैं और पार्टी में तो पहन लेना. कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? हाउ कुड आई वियर सच कॉमन ड्रेस जहां मिनिस्टर की पार्टी इतने बड़े बड़े लोग आएंगे. तो आई डू नॉट वांट टू शो माय इम्पॉवरिश लुक. बेटर है कि ये कार्ड, तुम कार्ड अपने किसी कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे ज्यादा बेटर इक्विप्ड हो. हस्बैंड को खराब लगा बिकॉज, और ये रोने लगी है क्या करके. अब हस्बैंड तो उसको खुश करने के लिए कार्ड दिखाया था, बट शी बिकेम एनॉयड. हस्बैंड ने कहा अच्छा ये बताओ कि एक अच्छी सूटेबल ड्रेस में कितना पैसा चाहिए, कितनी में एक अच्छी सूटेबल ड्रेस आ जाएगी. नाउ शी वाज वेरी थॉटफुल. आपने सोचा और ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा रकम मांगी जाए जो इसका जो इकोनॉमिकल क्लर्क है कि देने से मना ना कर दे. तो शी आस्क्ड फॉर अ वेरी रीजनेबल, इसने एक प्राइस मांगा. और इसने क्या कहा? इसने कहा कि 400 फ्रैंक्स. शी डिमांडेड व्हाट? शी डिमांडेड 400 फ्रैंक्स. फ्रैंक्स क्या होता है बेसिकली? फ्रैंक्स जो फ्रांस है यहाँ की करेंसी को ये यूज होता है. 400 फ्रैंक्स. दिस वाज द अमाउंट. एक्चुअली इतना ही अमाउंट मिस्टर लॉयजल ने अपनी एयर गन खरीदने के लिए रखा हुआ था, सो दैट ही कुड गो, ही कुड अकम्पनी हिज फ्रेंड्स फॉर शूटिंग ऑफ द लार्क्स. तो दो जाया करते थे, इन्होंने कहा मैं अपनी एयर गन लेकर जाऊंगा एंड दिस वाज अमाउंट ही हैड सेव्ड. अब इसने अमाउंट मांगा बट विदाउट एनी बिना किसी देर के
मिस्टर लॉयजल ने वो सेक्रीफाइस करने के तैयार हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, जाओ और जाकर अच्छी ड्रेस लो जो इस पार्टी में और आगे की सूटेबल किसी पार्टी में भी सूट करे। अब ये जाकर ड्रेस ले आई, 400 फ्रैंक्स में ड्रेस आ गई। पार्टी के दिन नजदीक आ रहे थे, द डे ऑफ द पार्टी वाज अप्रोचिंग नियर। अभी कुछ ही तो दिन रह गए थे, बट शी वाज अनहैप्पी। उसने कहा मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हो, यू हैव पार्टी ड्रेस, बट उसने कहा नहीं मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। उसने कहा भाई क्यों नहीं जाओगे पार्टी में, नाउ यू हैव ड्रेस ऑल्सो। उसने कहा मेरे पास ज्वेल तो है ही नहीं, सूना गला लेकर के, खाली गला लेकर के मैं उन अमीर महिलाओं के बीच में, एफ्लुएंट लेडीज के बीच में मैं जाकर क्या करूंगी, व्हाट वुड आई डू देयर। तो उसने कहा अरे यार तो वो पहन लेना ना तुम, जो आजकल फ्लॉवर्स वगैरह का जो चलता है वो लगा लेना। बोला नहीं वो खराब लगेगा, इम्पोरिश लुक देगा वो। तो उसने सजेस्ट किया, मिस्टर लॉयजल ने सजेस्ट किया इसको कि तुम एक काम करो, व्हाई डोंट यू बोरो सम काइंड ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। इस बात सुनकर के उसकी तो खुशी की चीख निकल गई, बिकॉज शी हैड नॉट थॉट अबाउट दैट। उसने कहा ये आइडिया ठीक है। अब ये अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास गई, शी वेंट अप टू मैडम फॉरेस्टियर और जाकर के इसने उससे वहां पर बताया कि मुझे एक ज्वेलरी चाहिए। वहां पर जाकर के उसने दिखाए सम आइटम्स, लगा लगा करके देखे, बट शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग दैट कुड प्लीज हर। अब इसने क्या किया ना, व्हाट शुड यू डू, उसने कहा यार कुछ और नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है, मैं उसने एक सैटिन का, ब्लैक सैटिन का बॉक्स लेकर के आई वो और लाकर के सामने रख दिया। उस वाले बॉक्स में देयर वाज अ डायमंड नेकलेस व्हिच शी फाउंड टू बी वेरी मच अलाइन, टू बी वेरी मच कॉन्ग्रुएंट विद हर ड्रेस जो उसने खरीदी थी। और उसने गले लगा करके देखा एंड शी सेड कि वुड यू लेंड मी दिस। तो उसने कहा अरे क्यों नहीं दे दूंगी यार, अगर नहीं दे रहा तो तुम तेरा हम रखती क्यों। और ये कहकर उसने गले लगा लिया मैटिल्डा ने अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर को, और वहां से खुशी खुशी ये आ गई। अब ये पार्टी में गए, दे बोथ वेंट टू द पार्टी एंड द पार्टी मैडम लॉयजर मैटिल्डा वाज हाईली सक्सेसफुल बिकॉज एवरीवन नोटिस्ड हर एंड हर मेल ने उसके साथ डांस करना चाहा। और she intoxicated with pleasure, she danced and she enjoyed the party, and at yes because she was very much successful because everyone male proposed her to dance with her. अब ये डांस करती रही वहां पर। अब वहां पर इसका जो हस्बैंड था बाकी दो तीन और लोगों के साथ जिनकी वाइफ डांस कर रही थी वहां पर, ये सैलून में जाकर के सो गए। और जब सुबह का वक्त हुआ, करीब 4 बजे के आसपास का वक्त था मॉर्निंग का, तब हिमालय चलने शुरू हुए। अब इसके हस्बैंड ने इसके शोल्डर पे एक रैप डाल दिया जो लाया था। अब इन ऑर्डर टू नॉट टू शो दैट इम्पॉवरिश्ड, वो पुअर सा दिखने वाला जो रैप, क्योंकि रैप तो नया खरीदा नहीं था उसने, ये फटाफट जीने से भागी मिस्टर लॉयजर के पीछे भी चले और ये नीचे डाउन से उतर करके भाग गए, ताकि जो उसका रैप है वो जो अनमैच्ड जो उसकी ड्रेस से है, कहीं वो लेडीज को देख ना लें, कहीं इसकी एक्चुअल बात गरीबी या इसकी एक्चुअल जो कंडीशन थी लोगों को पता लग जाए। अब ये गए, नाउ दे वेंट एंड दे वांटेड टू हैव अ कैब, लेकिन कोई कैब मिला नहीं। चलते चलते काफी दूर निकल आए। फिर जो नदी का जो वार्फ होता है, वार्फ के पास वहां पर इसको एक कैब मिला जो रात में ही गाड़ी चलाता हुआ, शायद वो सुबह के टाइम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसमें ये बैठे और बैठ करके अपने घर पहुंचे। अब घर पहुंच गए, घर पहुंचते पहुंचते अब अंदाजा लगा लीजिए लगभग अब और लगभग 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा मॉर्निंग का, नेक्स्ट डे की बात है अभी। अब ये मिसेस लॉयजल ने, मतलब मैटिल्डा ने एक बार सोचा कि जस्ट बिफोर अनड्रेसिंग हरसेल्फ, हस्बैंड तो हाफ अनड्रेस हो चुका था दूसरी रूम में जाकर के, ही थॉट ऑफ बिकॉज ही हैड टू गो टू द ऑफिस, तो उसने कहा मैं आराम कर लेता हूँ 2-4 घंटे जो मिल रहे हैं। अब इसने शीशे में सामने अपने एक बार को और देखना चाहा। शी वांटेड टू एंजॉय हर ब्यूटी, शी वांटेड टू सी हाउ एडमायरिंग शी वाज लुकिंग। और जैसे ही इसने शीशे के सामने खड़े होकर देखा, उसकी चीख निकल पड़ी बिकॉज द डायमंड नेकलेस दैट वाज नॉट इन हर नेक। वो डायमंड नेकलेस जो था वो नेक से गायब था। चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर हस्बैंड आया जो कि ऑलरेडी हाफ अनड्रेस था। उसने पूछा, अब इसे चेक किया अपने ड्रेस में, ड्रेस के हुक में सब कुछ कर कर देखा, बट इट वाज नॉट फाउंड। मैडम लॉयजल, मिस्टर लॉयजल ने कपड़े पहने, ही वंस अगेन ड्रेस्ड हिमसेल्फ, और उसने कहा कि तुम्हारे गले में था जब तुम नीचे उतरी थी जीने से। तो उसने कहा हाँ मेरे पास था, ये मुझे ध्यान है। अब ये गया, अब कहाँ खो सकता है, रास्ते में शायद कहीं खोया हो। अब रास्ते में, पूरे रास्ते में जहां गए थे वहां पर ये गया रास्ते में, और लौटकर जब वो आया, इसने जाकर के पुलिस में उसमें भी गया, कंप्लेंट करी, उस रास्ते पर भी गया, और जो कैब्स होते हैं उनके ऑफिस में भी गया, एडवर्टीजमेंट भी दिए, और जब शाम को लौट कर आया तो बट देयर वाज डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड दैट। अब इसने कहा कि इंतजार करने के लिए बोला वी वुड गेट सम टाइम, तुम एक काम करो, यू
रोड टू योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर कि उसका क्लास टूट गया है एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव इट टू यू अर्ली। जैसे उसने डिक्टेट किया, उसने लिखा, उसने अपनी दोस्त को वो नोट भेज दिया। अब इन द मीन टाइम एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बीतने के बाद भी जब उनको कुछ खबर नहीं मिली, इट मीन्स अब उसका रिप्लेसमेंट जरूरी था, वरना इनके साथ नजर में चोट साबित हो जाते। ही लगता भाई इन्होंने कहीं पैसे आप किसी चीज से वापस लोगे, वापस तो करोगे लोग, किसी लोगे तो। अब इन्होंने जाकर के एक ज्वेलर की दुकान पर इनको सेम डायमंड नेकलेस दिख गया, बट दैट द कॉस्ट ऑफ दैट नेकलेस वाज 40,000 फ्रैंक्स। बार्गेन करके खैर वो 36,000 में देने का तैयार हो गया। अब 36,000 फ्रैंक्स का वो था, जो कॉस्ट थी उसकी कितनी थी, 36,000 फ्रैंक्स थी। 18,000 जो फ्रैंक्स थे, 18,000 जो फ्रैंक्स थे, वो मिस्टर लॉयजल के पास, जो लॉयजल था इसके पास थे, इसके सेविंग थी, इसके फादर जो इसके छोड़ के गए थे इसके लिए। अब उन्होंने जाकर के 18,000 रुपए, बाकी जो 18,000 फ्रैंक्स थे इसके लिए उन्होंने बोरो किया, उधार लिया, दोस्तों से लिया, रिलेटिव से लिया, जिस तरह से मौका मिला वहां पे लिया, हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया। और इन्होंने कुल मिला करके वो ये डायमंड नेकलेस के 36,000 रुपीज जाके ज्वेलर को दिए और उसने नेकलेस दे दिया। और मिसेस लॉयजल ने जाकर के, मैटिल्डा ने जाकर के ये उसको सिस्टर ने दे दिया फ्रेंड को। तो उसने इतना ही कहा नेकलेस लेते हुए कि यार तुमने देर कर दिया, यू शुड हैव गिवन इट मी अर्ली, होता में जरूरत पड़ जाती। खैर, अब जो वक्त था वो टाइम किसका था, बोरिंग डायमंड नेकलेस हो गया हमारा, लॉस ऑफ नेकलेस वाली बात हो गई, हार्शनेस ऑफ लाइफ। अब 10 साल जो अगले थे वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ के लिए बड़े ही घातक भी थे, बिकॉज मिस्टर लॉयजल ने उस उधार को चुकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पार्ट टाइम जॉब किया, 5 साउस पर पेज लिखने का काम किया, बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके बुक्स को अरेंज करने का काम किया, जॉब तो करते था शाम को आकर, उसके अलावा ये काम करता था। लेकिन मैडम लॉयजल ने भी अपने सारी दायित्व निभाया। इन्होंने अपनी जो लॉजिंग्स को चेंज कर दिया, छोटी लॉजिंग में आ गए, जो उसकी एटिक थी उसको भी किराए पर उठा दिया इन्होंने। और मैडम लॉयजल फ्रूटर के पास, बुचर के पास, ग्रोसर के पास खुद जाती, एक एक सॉस के लिए, एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करती, खुद ही झाड़ू लगाती थी, ब्रूमिंग करती थी, पेल लेकर उठा के पानी की बाल्टियां ले लेकर जीने पर चढ़ती, हर एक लैंडिंग पर रुकती थी सांस लेने के लिए। 10 साल का इस तरह से उन्होंने जीवन बिताया। मेड वगैरह सब छुड़ा दी उसने। मिस मैडम लॉयजल ऑल्सो प्लेड हर रोल। ठीक है, बड़ा हीरोइकली उन्होंने रोल अपना निभाया। अपनी जो ड्रेस थी वो स्कर्ट भी सब और ही सी स्कर्ट हो गई थी, डिसफिगर्ड स्कर्ट पहन लगी, मतलब सिलबटों वाली। और जो आवाज थी उसमें भी इसका जो है हार्शनेस आ गई, हार्श हो गई आवाज, होर्स हो गई आवाज, और वो जो डेलिकेसी सब खत्म हो गई इसकी। अब एक दिन हम लास्ट पर आ रहे हैं। एक दिन वन डे व्हेन शी वाज मूविंग इन चैम्प्स एलिसिस, अपने दिन की जो अपने पूरे हफ्ते की जो अपनी टेंशन थी उसको रिलीज करने के लिए, गाइडेड करने के लिए घूम रही थी, तब उसने वहां पे एक लेडी को देखा, एक बच्चे के साथ घूमते हुए, एंड शी आइडेंटिफाइड कि ये तो कोई और नहीं मैडम फॉरेस्टियर हैं। अब इसने सोचा यार कि मैडम फॉरेस्टियर बात, शी वाज हेजिटेंट टू टॉक टू फॉरेस्टियर। वैसे सोचा क्योंकि 10 साल बीत चुके थे और ये सारा कर्ज ये चुका चुके थे, दे हैड पेड ऑल द डेब्ट एंड ऑल द लोन दे हैड पेड। तो उसने कहा बात करती हूँ जाकर के। अब ये गई मैडम फॉरेस्टियर के पास और उसके घर के नाम से लेकर उसने बुलाया। उसने कहा जीन, क्या नाम लिया उसने, जीन। जीन कैसी हो तुम। अब जीन का नाम सुनकर के, टू बी कॉल्ड इन सच इन फैमिलियर मैनर बाय अ स्ट्रेंजर, मिसेस फॉरेस्टर ने, मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि सॉरी आई डोंट नो यू। उसने कहा अरे यार मैं मैटिल्डा हूं, मिसेस लॉयजल हूं मैं। बोला मैटिल्डा, हाउ डू यू लुक, तू कैसे दिख रही है। बोला तुझे पता नहीं मेरे साथ कितना खराब समय बीता, देयर वर वेरी चैलेंजेस इन माय लाइफ फॉर 10 years एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैडम फॉरेस्टर ने कहा मेरी वजह से क्यों। तो उसने कहा वो तुझे याद है वो डायमंड नेकलेस। बोला हाँ याद है। बोला एक्चुअली वो खो गया था। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि नहीं तूने तो वापस किया था। बोला हमने जो वापस किया था वो हूबहू वैसे था, दैट वाज अ डुप्लीकेट वर्जन ऑफ दैट, नॉट द एक्चुअल वन। और उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। 10 साल मैंने बड़ी हार्श लाइफ बिताई है, हार्शनेस ऑफ लाइफ देखी है हमने, मेरे हस्बैंड ने। और उसको क्योंकि आपको पता है हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी, हमने उसको फिर उसको रिप्लेस किया था, उसको दूसरे डायमंड नेकलेस लेकर के हमने। मैडम फॉरेस्टर ने उसको देखा, उसका हाथ पकड़ के उसने हाथ लेते हुए कहा, बोला मेरा तो नकली डायमंड का नेकलेस था, वो डायमंड का था ही नहीं, वो तो नकली था, दैट वाज अ डुप्लीकेट।
मुश्किल से 400 फ्रैंक कीमत थी उसकी, मतलब उतनी ही कीमत थी जितने का इसने ड्रेस ली थी, जितना कि इसके हस्बैंड के पास 400 फ्रैंक सेविंग के पड़े हुए थे। तो ये स्टोरी है, दिस द स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब क्या आगे हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरी का पार्ट नहीं है वो। कुल मिला के इसके जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसमें बड़े जनरल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिसमें ये बनता है, वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि मैडम व्हाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी, है ना। तो मैटिल्डा अनहैप्पी क्यों थी? तो क्वेश्चन को हम इसको आपको पॉइंट बताता हूं, क्योंकि शी वाज एलिगेंट, है ना, और डेस्टिनी ऑफ एरर की वजह से ये पैदा तो हो गई थी गरीब घर में, मतलब क्लर्क्स के घर में, बस इसको लगता था दैट शी शुड हैव बोर्न इन अ रिच फैमिली, और एंड बिकॉज शी रियलिटी से वो मतलब चाहती नहीं थी अपने आप को, और किसके ड्रीम करती, ड्रीम्ड ऑफ एलिगेंट पार्टीज एंड डिनर्स। तो जो नहीं है हमारे पास और उसकी हम चाहत रखेंगे तो क्या होगा? तो यही होगा कि हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। दैट्स व्हाई शी वाज अनहैप्पी। अब हम बात करें मिस्टर लॉयजल की, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड ही वाज। तो उसके लिए एक बड़ा हम कह सकते हैं ही वाज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। अपनी हर पत्नी की बात माने, हम कहते हैं ना जोरुआ गुलाम, है ना, सैक्रिफाइस करने वाले थे, सैक्रिफाइजर भी थे वो। इनफैक्ट हस्बैंड थे, सैक्रिफाइजर थे, है ना, लेबोरियस बंदा था क्योंकि उसने कर चुकाने के लिए बहुत मेहनत करी। तो ही वाज दिस काइंड ऑफ पर्सन, और बहुत ही फैमिली मैन था। ही वाज अ वेरी गुड फैमिली मैन, और बहुत अच्छा घर में अपना वातावरण बनाने की कोशिश करता था, यही नहीं मानती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका है, जो लॉन्ग में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी, 3 नंबर में भी आ सकता है, वो ये है, हाउ कुड दे हैव अवॉइडेड दिस ट्रबल। इस ट्रबल को कैसे अवॉइड कर सकते थे? तो कैसे अवॉइड कर सकते थे? सच बोल करके। अगर इन्होंने ट्रुथ बता दिया होता, ट्रुथ को डिस्क्लोज किया होता, फ्रैंकली अब किया होता, क्या होता उससे? उनको थोड़ी सी गालियां जरूर पड़ती, बुरा भला जरूर कहती वो इनसे, थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको इतना बड़ा रिप्लेस करना ही था, तो वो जो भी एक्चुअल आपको क्या होता उससे एक्चुअल कीमत निकल करके आ जाती। हो सकता है वो ना भी लेती, है ना, और हो सकता है कि वो 400-500 फ्रैंक या 200 फ्रैंक मानकर काम चल जाता। और इनकी इस तरह से क्या होता, जो 10 इयर्स थे ना, 10 इयर्स हार्शनेस ऑफ लाइफ जो हमने लिखा था यहाँ पे, हार्शनेस ऑफ लाइफ, वो बच जाती है इसकी। तो दिस कैन बी क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स तो होगा, तो हम कोई इसमें से 1 पॉइंट 2 पॉइंट लेकर कर लेंगे। अगर 6 मार्क्स का और 4 पॉइंट लेकर हम इसमें से इसको आंसर बना देंगे, डिजाइन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। कीप शेयरिंग टू दोज जिनकी उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है या जो बहुत अभी नहीं पढ़े हैं, उनको साथ शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।